हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर पंकज, जो लेकर आया हूं ए टू जेड कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी हाँ, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी की, चाहे बैंकिंग की, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे की, चाहे यूपीएससी सीसेट, चाहे कैट की या गेट की, उसमें आने वाले मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जो भी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कैसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व किया जाता है और कैसे अपना टाइम बचाया जाता है बड़े क्वेश्चन उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, वो सब मैं यहाँ पे बताया हूँ। और यहाँ पे हमारी चल रही है एप्टीट्यूड की स्पीड मैथ टेक्निक। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखे तो पीछे जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी नंबर के क्यूब निकालने की टेक्निक। क्यूब निकालना जनरली बहुत हार्ड हो जाता है, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। जनरली जितना एग्जाम में देखा गया है 1 से लेके नॉर्मली 25 या मैक्स टू मैक्स 30 तक के क्यूब्स, इसके बीच में कोई ना कोई नंबर आ जाता है। इससे बड़े नंबर्स नहीं आते हैं, जनरली देखा गया है। तो इसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? या तो देखिए, एक तरीका ये है 16 का क्यूब आपको निकालना है तो 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 को इससे मल्टीप्लाई करिए 256, फिर 256 को इससे मल्टीप्लाई करिए। ये एक तरीका तो है मैनुअली जाने का। दूसरा तरीका होता है शॉर्ट ट्रिक का। तो आइए हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स ही डिस्कस करते हैं मेनली। अब देखिए, अगेन मैं कहूंगा 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स तो अगेन जैसे स्क्वायर है वैसे आपको इरटे होने चाहिए। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। ये आपको रटे होने चाहिए। अब आप कहें कि इसकी भी टेक्निक क्या होती है, तो इसकी कोई टेक्निक ही नहीं होती, इतने आपको याद करने ही पड़ेंगे। 10 तक के करना पड़ेंगे, इसके आगे क्यूब की टेक्निक मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो 1 का क्यूब याद रखिएगा 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। इतनी चीजें आपको याद करना होगी दिमाग में। इसके बाद के जो क्यूब्स होते हैं उसको निकालने की ट्रिक्स हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 12 के क्यूब की टेक्निक निकालना। 12 का क्यूब कैसे निकालना? ये ट्रिक सेम वैसी ही है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्क्वायर की बताई थी, बट एक स्लाइड सा चेंज है। देखिए, उस टाइम स्क्वायर था तो मैंने आपको कहा था हम 2 डिजिट लिखते हैं। यहाँ पे क्यूब है तो 3 डिजिट लिखेंगे। अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8, तो उसको लिखेंगे 3 डिजिट में 0 0 8। 1 का क्यूब क्या होता है? 1, तो उसको लिखेंगे आप 0 0 1। दैट्स इट। अब ध्यान दीजिए, वहां मैंने आपको बताया था इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। 1 इंटू 2 कितना होता है? 2, और 2 3 जा कितना होता है? 6। तो स्क्वायर में हम क्या करते थे? इस 6 को यहाँ पे लाके जोड़ देते, लेकिन बस स्लाइड सा यहाँ पर चेंज है। इस 6 का मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल नंबर में। ओरिजिनल नंबर क्या है? 12। तो 12 इंटू 6, तो 12 6 जा 72, दैट्स इट। इस 72 को आपको यहाँ पे जोड़ना है। तो अब देखिए, 8 एज इट इज, 2 एज इट इज, 7 एज इट इज, 1 एज इट इज, बाकी जीरो का तो कोई काम नहीं है। तो ये आ गया 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब क्या होता है? 1728। दैट्स इट, दैट्स इट। क्या ये समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? यस और नो? इज दैट क्लियर? यस और नो? टेल मी। ओके, और देखते हैं, डोंट मी। आइए हम देखते हैं 15 का क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या होता है? आपको पता है 125। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 मीन्स 0 0। तो जीरो का कोई तो मतलब होता नहीं, आपको भी पता है, बट ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अब इन तीनों का आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 इंटू 3, तो ये कितना होता है? 5 1 जा 1 5 जा 5, 5 3 जा 15,
लेकिन अब इस 15 का इस ओरिजिनल नंबर में जो बेस है 15 इसमें भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 15 इंटू 15 होता है 225, उसको यहाँ पे जोड़ देंगे 225, बस अब ऐड कर दीजिए 5 एज इट इज, 5 + 2 is 7, 2 + 1 is 3, 2 + 1 3, 3375, दैट्स इट। 15 का क्यूब होता है 3375, दैट्स इट। ये होती है इसकी शॉर्टकट। थोड़े से क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ओके, आइए 19 का क्यूब निकालते हैं। तो आपको पता है 9 का क्यूब क्या होता है 729, 1 का क्यूब क्या होता है 001। अब देखिए इन तीनों का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 9 इंटू 3 कितना होता है 1 9 9, 9 3 27। इस 27 का मल्टीप्लाई करेंगे बेस नंबर में। बेस नंबर क्या है आपका 19, तो 19 इंटू 27। तो 19 इंटू आपको ये करना है, तो 19 7 कितना होता है 19 7 133, 13 कैरी फॉरवर्ड, 19 2 38, 38 प्लस 13, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए, दैट इज 51 मींस 513। तो 513 को ऐड कर दीजिए, 9 एज इट इज, 3 + 2 is 5, 7 + 1 is 8, 5 + 1 is 6, 6859 is the final answer। क्या ये सबको समझ में आया? ऐसे करते हैं। आइए दो एग्जांपल और लेते हैं। ओके, 23 का क्यूब निकालते हैं। तो 3 का क्यूब होता है 27, तो इसको लिखेंगे 027। 2 का क्यूब होता है 8, मतलब 008। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और इस 18 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे बेस नंबर 23 में। बेस नंबर में इस 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 3 जा 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 18 2 जा 36 प्लस 5 41, सो 4 1 4 यहाँ ऐड कर दीजिए, 7 एज इट इज, 6 1 and 12, 12167 is the cube of 23। ओके, तो चलिए इसके बाद एक आखिरी हम हमारा सवाल देखते हैं 36 का क्यूब। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो आप जानते हैं 6 का क्यूब होता है 216, 3 का क्यूब होता है 27। तो अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 6 इंटू 3, तो 3 6 जा 18, 18 3 जा 54। तो आपके इस बेस नंबर जो 36 है यहाँ पे, ये इसमें 54 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, 36 इंटू 4 144, 14 इज द कैरी फॉरवर्ड, 36 इंटू 5 180, दैट इज 194, 1944, 1944, तो 6 एज इट इज, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 6 + 1 2 और 2 4, 46,656 is the cube of 36। Is that clear? तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। सिंपली 3 के पेयर में, देखिए सिंपली 3 के पेयर में इनके नंबर्स लिखना है, इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 6 इंटू 3, और जो भी आंसर आया यहाँ पे 54 आया, उसका इस बेस नंबर में मल्टीप्लाई करना है, 54 इंटू 36। तो जो आंसर आया उसको यहाँ पे जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। खुद अपने मन से 10 क्वेश्चन लगा के देखिएगा, अपने आप ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। तो ये होती है किसी भी नंबर के क्यूब के निकालने की टेक्निक। तो 1 से लेके 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। और उसके बाद 11 से लेके कोई भी नंबर हो, उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी। ओके, तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।